नमो बुद्धाय दोस्तों। आज हम गौतम बुद्ध ने बताए हुए यह 12 स्थान है जहां पर हमें चुप रहना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 1, ध्यानालय। गौतम बुद्ध को ध्यान करने के लिए एक शांत और आत्मीय स्थान चाहिए जहां वह अकेले हो सके। 2, वन्य प्रांत। अनुभवों की खोज के लिए जंगली क्षेत्रों में चुपके से समय बिताना चाहिए। 3, साधनालय। ध्यान और आत्मा के अध्ययन के लिए एक स्थिर स्थान जरूरी है। 4, विहार। ध्यान का स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए मार्गदर्शन करता है। 5, आश्रम। गुरुकुल में गुरु के शिष्य के रूप में गौतम बुद्ध को शांति और ज्ञान मिलता है। 6, पवित्र स्थल। ध्यान और आध्यात्मिकता के लिए परिशुद्ध स्थान चुनना चाहिए। 7, पर्वतीय क्षेत्र। अलगाव के लिए चुना जा सकता है जहां शांति और साक्षात्कार हो सकता है। 8, जलती जंगल। आत्मा की शांति के लिए विचरण करना, जैसे कि बोध गया के निकट लुम्बिनी। 9, ध्यान केंद्र। अपने अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए शांति स्थापित करने का एक अद्वितीय स्थान। 10, महाविहार। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए एक शिक्षा और ध्यान केंद्र। 11, प्रदर्शनी। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उपयुक्त स्थान। 12, सांस्कृतिक संग्रहालय। आत्मा की सच्ची स्वरूप को समझने के लिए संग्रहालय भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ईसाई नियमों पर एक कहानी है जो गौतम बुद्ध और उनके शिष्य के बीच की है। गौतम बुद्ध की इस कहानी में उनके चुपके से जीने के फॉर्म्स और उनके आत्मा के अगम्य गहराई को दर्शाने का प्रयास किया गया है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नामक गौतम रहता था। गौतम बहुत ही संजीवनी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में अनेक प्रश्न थे। वह हमेशा ध्यान देने की कोशिश करता, लेकिन उसके जीवन में संतोष नहीं था। वह स्वार्थ बुद्धि और अज्ञान के बंधन में फंसा हुआ महसूस करता था। एक दिन गौतम को एक साधु मिला जिसने उसके आत्मा को स्पर्श किया। साधु ने उससे कहा, बेटा, जीवन का सच्चा अर्थ और आनंद अपने अंतर्मन को जानने में है। इसके बाद गौतम ने निर्वाण की खोज में रात दिन तपस्या की। एक दिन वह वन में चला गया और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। वहां उसने अंतर्मन की शांति पाई और अवगति की मिली। गौतम बुद्ध के विचारों में उसने जीवन का अर्थ और आनंद खोज लिया। उसने अपने जीवन को ज्ञान, करुणा और आत्मसमर्पण के माध्यम से समृद्ध किया। उसके विचारों और उपदेशों ने अनगिनत लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया और उन्हें दुख से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध की यह सुंदर कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली अर्थ साधना, संज्ञान और सामर्थ्य में है, न कि सांसारिक वस्तुओं में। अगर हम अपने अंतर्मन की ओर दृष्टि लगाएं तो हम अधिक संतोष, शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध ने एक समय एक युवक को संग्रहालय में चलने के लिए कहा। युवक ने उससे पूछा, परंतु गुरुदेव, मैं संग्रहालय में क्या देखूंगा? बुद्ध ने उसे एक पत्थर उठाने को कहा और कहा, इस पत्थर को तुम संग्रहालय में ले जाओ। युवक ने पत्थर ले जाकर संग्रहालय के दरवाजे की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इस पत्थर को संग्रहालय में डालूं? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, इस पत्थर को संग्रहालय में नहीं डालो, बल्कि इस पत्थर को चोटी से डालकर एक आवाज निकालो। युवक ने पत्थर को ऊपर से डाला और आवाज निकली। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, देखा बेटा, तुम्हारी वाणी ने एक आवाज को बना दिया। तुम्हारी वाणी में ताकत है। इसी ताकत से तुम अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे शब्दों में शक्ति होती है और हम अपने वचनों का सही इस्तेमाल करके परिवर्तन ला सकते हैं।